राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। सवाल नंबर है 2, एक्सरसाइज है तुम्हारा 1.1। तो भाई सवाल को ध्यान से सुनो। पहले सवाल कहता कि है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मुद्दा समझो भाई, अपने लोगों को ये जो है ये चीज दिया हुआ है। कौन चीज दिया हुआ है तुमको? BQ+R ये दिया हुआ है। बात की गहराई को समझेगा तब जाकर के होगा। BQ+R किसका मान है? ए का। ध्यान से देखना। और ए जो है, ए तो अपने लोग माने हैं, लेट मान लिए हैं कि ये मान जो है ए का है। और यहाँ पर देखो क्लियर सवाल में है, जहां जहां 6 है 6 है 6 है, सब जगह 6 है, वहां पे कौन सी है? बी है। तो इसका मतलब है कि एक चीज फिक्स है कि बी का मान 6 है। ये चीज फिक्स है 6q और प्लस आर, और आर का मान जो है कि बदल रहा है। आर का मान कौन सी हो रहा है? बदल रहा है 1 3 5। और इस रूप का होता है, अपने लोगों को दिखाना है, अर्थात आर का मान जो है इस रूप का होता है। तो मुद्दे को समझो पूरा पूरा। आर का मान जो भी अपने लोग लेंगे इस रूप में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो भाई, ए को माने है और ए कैसा संख्या है, यहीं पर देख करके तुम लिख सकता है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये देख हम कौन वाला लाइन लिखे हैं, ये लिखने में सबको जो है कि भूलता है, ये हम गारंटी देते हैं। इस सवाल में सबसे पहले बच्चा चिंता में रहता है कि हम इस जगह लिखेंगे कौन चीज, तो लिखेगा कौन चीज? तो ये जो है तुम्हारा ए को देख लिया, यहाँ पर है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसके पहले कौन चीज लिखे हैं? लेट। लेट मतलब होता है माना कि, और इस बात को लिखो घलिया के। देखो अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, किधर से लिखा जाए? हाँ चलो सॉल्व लिखते हैं। यहां पे कर देते हैं माना कि। ध्यान से देखना भाई, माना कि ए कोई धनात्मक, वहीं पर जो लिखा है लिख दो, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक है। अच्छा है, बात लिखने में सब कोई भूल जाता है कि इस जगह हम कौन चीज लिखें। अब देखो ध्यान से, है चीज तो तुम लोग जानता है सब दिन की ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। ए बड़ा होगा और बी कौन सी होगा? छोटा होगा। तो बी का मान फिक्स है कि कौन सी है? 6 है। यहां पर लिखेंगे अपने लोग कौन सी? यहां पे देखो ए जो है, यहां पे लिखेंगे कौन सी? 6 से बड़ा है कौन सी? ए। और यहां पर लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से कौन सी है? बड़ा है। बड़ा है। अच्छा बड़ा के है? ए बड़ा है। पूरा पूरा एकदम ध्यान से देखेगा तब जाकर के समझेगा, इतना हम गारंटी देते हैं। इस सवाल को सिखा के छोड़ेंगे हम। तो ध्यान से देखो, ये जो है कि 6 से कौन सी है? बड़ा है। के है? ए है बड़ा। तो मुद्दा समझो, अपने लोग है चीज देखा होगा कि यहाँ पर है तुम्हारा ए, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है क्यू, और नीचे में है तुम्हारा कौन सी? आर। मुद्दा को समझो। अच्छा बीच में एन होता है, बीच में ए, और भाग जो देते हैं कौन चीज से? बी से। ध्यान से देखना। अच्छा बी से जो है आर छोटा होता है। यदि आर छोटा नहीं होगा तो बी से तो तुम भाग दे देगा। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे कौन सी? अर्थात यहां पे लिखेंगे ये जो है बी का, आर का मान कौन सी होगा? 6 से छोटा। अर्थात आर जो है कि कौन सी है? आर का मान 6 से छोटा। आर का मान ध्यान से देखो, आर जो है आर छोटा होगा किससे? 6 से। पूरा पूरा बात समझो भाई, 6 से छोटा होगा कौन सी? आर। तो 6 से छोटा आर कौन सी ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 5 यहाँ तक। अच्छा यदि 6 आ जाएगा तो उसके बराबर ना हो जाएगा, जबकि आर जो है कहियो बी के बराबर नहीं होता है। तो मुद्दा यहां तक समझ गया।
आर का मान हो गया तुम्हारा कौन सी, आर बराबर 0 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब अपने लोग यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन और, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय से। अच्छा, इस बात को समझ गया, इसको लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ध्यान से देखना, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर फॉर्मूला कौन सी होता है, बी क्यू प्लस कौन सी आर। ये होता है तुम्हारा। मुद्दे को समझना भाई, तब जाके समझेगा। अच्छा, इम्प्लाइज दैट लिख दो, ए लिख दो, और बी का मान तो क्लियर है कि कौन सी है, 6 है। यहाँ पे देखो बी का मान क्लियर है, 6 है। और यदि नहीं समझ में आता है तो बी बराबर 6 कर दो इस तरह से। अब तो हुआ ना, यहाँ पर दे देगा कौन सी 6 क्यू प्लस कौन सी 0। यहाँ पर ये पहला मान लिए है, यहाँ पे लिख देगा चूंकि आर बराबर 0। केस फर्स्ट में आर का मान लिए हैं कौन सी 0। तो यहाँ पर देखेगा भाई कि ये जो है तुम्हारा कौन सी है, ए बराबर कौन सी निकला 6Q। 6Q ई जो है कि तुम्हारा हो गया सम, ये तुम्हारा हो गया कौन सी सम। मुद्दा समझो, ये हो गया सम। अब तुम लोगों को थोड़ा सा हम फाइनल करते हैं इस सम कैसे है। ध्यान से देखना, जैसे हम तुम लोगों को लिखते हैं यहाँ पे 6Q, 6Q है, और 6Q का मान तुम कुछ ले लो, कुछ जो तुम्हारे मन में आता है तुम ले लो। Q का मान यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ना, Q कोई पूर्णांक है, तुम कोई भी पूर्णांक ले लो। मान लिया जाए हम Q का मान ले लेते हैं 3। देखो तो कौन सी आया, 18 आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पे Q का मान फिर तुम कुछ ले लो, जो मन में आता है तुम ले लो। अब की बार सम लेते हैं 2, 6 दूना कौन सी हो गया 12। फिर यहाँ पे 6, इसमें कुछ ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, ये तो तुम्हारा विषम है ना 7। अच्छा, 6 7 कितना हो जाएगा 42। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई भी सम संख्या में, कोई भी सम संख्या में विषम से गुना करो या सम संख्याओं से गुना करो, वो जो है कि हमेशा सम होगा। इसलिए ये जो है तुम्हारा भाई ए बराबर 6Q जो है तुम्हारा सम है। तो ये तुम्हारा हो गया केस फर्स्ट। अब चलते हैं अपने लोग केस 2 में, केस सेकंड में। केस सेकंड में, केस फर्स्ट में आर का मान लिए थे 0, और केस सेकंड में आर का मान ले लेते हैं 1। तो इंप्लाइज दैट ए बराबर कौन सी हो जाएगा 6Q प्लस कौन सी 1। ध्यान से देखेगा, ए बराबर कौन सी हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान 6 है तो 6 दे दिए हैं, Q है पहले से तो दे दिए हैं, आर का मान कौन सी रखेंगे 1। अब की बार ये 1 रखे, और ऊपर में दे भी दिए हैं आर का वैल्यू कौन सी 1। यहाँ क्लियर करके लिख दिए हैं। अच्छा, मुद्दा को समझो, ये तो तुम्हारा सम है, ये पूरे तुम्हारा कौन सी है सम, और ये तुम्हारा कौन सी है ये है तुम्हारा विषम। सम, ये हो गया सम, और ये हो गया तुम्हारा विषम। सम और विषम को जोड़ेगा तो ये आएगा विषम। विश्वास नहीं है तो तुम जोड़ के देख लो। जैसे हम लिखते हैं 6, ये तुम्हारा सम है, इसमें तुम 1 जोड़ दो, कितना हो गया तुम्हारा, सम में जोड़े हैं विषम, कितना हो जाएगा 7। 7 तुम्हारा कौन सी है विषम, इसलिए लिख दिए हैं कौन सी विषम। तो ध्यान से देखेगा, तो मुद्दा को समझो, ये हो गया तुम्हारा कौन सी समीकरण 1। क्लियर है, तो ध्यान से देखेगा। अब चलते हैं अपने लोग केस कौन सी में, थर्ड में। केस थर्ड, केस थर्ड में आर का मान कौन सी लेंगे, अब की बार लेते हैं 2। आर का मान हो गया तुम्हारा 2, आर का मान 2 हो गया, तो यहाँ पे ए बराबर कौन सी हो जाएगा 6Q प्लस 2। मुद्दा समझो, इसी में रखते हैं, इसी फार्मूला में अपने लोग रखते जा रहे हैं। ये जो है तुम्हारा गोल का फार्मूला, उसी में रखते जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया कौन सी सम, ये भी सम, और सम को जोड़ेगा तो हमेशा प्राप्त होगा अपने लोगों को सम। ये भी तुम्हारा सम, जो सम है उसको छोड़ दो समीकरण 1 से। फिर यहाँ पे आते हैं अपने लोग, ये देखो यहाँ तक तो उतार लेगा। अब अपने लोग चलते हैं यहीं पे, फिर
ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब देखेगा भाई आर का मान यहाँ पे रखेंगे, केस कौन सी हो जाएगा थर्ड, ये हो गया तुम्हारा केस 4। केस 4 ध्यान से देखना, केस 4 में ए बराबर 6q प्लस आर का वैल्यू कौन सी लेंगे, आर का वैल्यू लेते हैं 2 ये लिए हैं, अब की बार लेते हैं 3, यहाँ पर देखो ले लेते हैं 3, ये है तुम्हारा सम और ये है तुम्हारा विषम, सम और विषम, सम और विषम को जोड़ेगा तो कौन सी होगा विषम, ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी 2 और वो था 1, ये हो गया तुम्हारा 2, तो सम और विषम को जोड़ेगा तो कौन सी होगा विषम। मुद्दा को समझना दोस्त, अपने लोगों को एक समीकरण आ गया है, समीकरण 2 आ गया है, अब चलते हैं कौन सी में, केस 5 में, केस 5, केस 5 आर का वैल्यू अब कौन सी लेंगे 4, यहाँ पर देखो डालते हैं अपने लोग 4 को, यहाँ पर भी डाल देंगे 4 को, ये कहानी को हटा दो। अच्छा, सम और सम, ये कौन सी हो गया सम, सम और सम को जोड़ेगा तो कौन सी होगा सम, ये भी हो गया तुम्हारा सम, कौन सी में केस 5 में सम हो गया है, जो सम हो गया है उसको छोड़ देना है, काहे कि अपने लोगों को दिखाना है विषम इस रूप में होता है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का। अब अपने लोग आर का मान ले लेते हैं कौन सी 5, आर का मान ले लो 5, 5 ले लिए हैं, अब यहाँ पे रखेंगे भाई 5, 5 रखे हैं तो इसको कर देंगे समीकरण कौन सी 3, ध्यान से देखेगा 3। अच्छा, ये है तुम्हारा कौन सी विषम, 5 कौन सी है विषम, विषम है, सम और विषम को जोड़ेगा तो अभी कितना बार से कह रहे हैं विषम होगा, ये हो गया तुम्हारा विषम। मुद्दा को समझो, समीकरण कौन सी से एक, इससे पहले था 1, समीकरण 1 2 3, अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपने लोग, इसको अब हटा देते हैं, ध्यान से देखना भाई, इसको हटाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, इस सब चीज लिख देगा और लिखेगा के रूप का होता है। मुद्दा समझो, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, पूर्णांक ये वाला बात लिखो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है, ये वाला बात लिख दिया और तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जा करके समझेगा जो बात है। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो। राधे राधे।